हम लोग ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। और चूंकि आज मंडे है और आज हम आपको बताएंगे आपके सितारों का हाल, किस किस सितारे हैं गर्दिश में और किस के सितारे जो है बड़े जबरदस्त जा रहे हैं जनाब। और इस हवाले से बात करने के लिए ऑफकोर्स हमारे साथ हम बड़ी प्यारी सी हमारी मेहमान राबिया सैयद मौजूद है जो टैरो कार्ड रीडर है। कैसी हैं आप राबिया? अस्सलाम वालेकुम। आई एम गुड, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आज तो आप बहुत अलग और इंतहाई खूबसूरत लग रही हैं। क्या राज है? एक तो राज मैं समझ गई हूँ कि आपके हेयर कट में कुछ तब्दीली है। मैंने कुछ तब्दीली की है, बड़ी पॉजिटिव सी तब्दीली करने की कोशिश की है जो राबिया ने फौरन से पहचान ली है। बिल्कुल जी, मेरे हेयर कट थोड़ा डिफरेंट किया है और थैंक यू राबिया। और हमेशा की तरह आप भी प्यारी लग रही है। आज राबिया ने फौरन से मेरी तारीफ कर दी ताकि मुझे मौका ना मिल सके कि मैं राबिया को कहूँ कि राबिया आपके हेयर हमेशा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आज भी बड़े हसीन लग रही हैं। हाउ स्वीट। राबिया स्टार्ट करेंगे, आज लोगों के सितारों के हवाले से बताएंगी राबिया कि कौन सा सितारा जो है वो जबरदस्त जा रहा है, कौन से सितारे ऐसे जिन्हें एहतियात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारा पहला स्टार जो है वो है जी एरीज। एरीज से आगाज करेंगे। हम बताएंगे आपको आपके बिजनेस के हवाले से, आपके लव लाइन के हवाले से कि लव लाइफ कैसे जा रही है आपकी। और इसके अलावा हम बताएंगे जनाब कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनसे आपको एहतियात करने की जरूरत है। जी पहला स्टार एरीज। जैसे ही आपने लव लाइफ का जिक्र किया, यहाँ पे लव के कार्ड्स निकल के आ रहे हैं और उसके साथ ही प्रेयर का एक कार्ड निकल के आया जिसका मतलब ये है कि जिन लोगों को अपने रिलेशनशिप या लव लाइफ में कोई स्ट्रगल का सामना है, प्रेयर की तरफ ध्यान दें, यानी कि उम्मीद रखें, पॉजिटिविटी रखें और अल्लाह ताला से दुआ जो है वो करें। जैसे रिश्ते में रुकावट फील होती है कई बार फैमिलीज में, आपको तो पता ही है इरम के कितने कॉल्स आते हैं रिलेशनशिप और शादियों को लेके हमारे पास। तो वो सारे जिन एरीज स्पेशली जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, बिल्कुल थोड़ा सा पोस्टपोनमेंट जरूर है, लेकिन जो आखिरी कार्ड यहाँ पे आया इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये कह रहा है यूनिटी, यानी कि जो आपकी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। पॉसिबिलिटीज यही है कि इसी मंथ या नेक्स्ट मंथ। ग्रेट। फिर उसके बाद हम आते हैं फाइनेंशियल उसके ऊपर, फाइनेंसेस के ऊपर। तो फाइनेंसेस के लिए मैंने एक ही कार्ड निकालना है और वो है पॉसिबिलिटीज। अब ये इस कार्ड का ये मतलब है कि करते जाएं जो आप कर रहे हैं, कंटिन्यूटी में रहें। इस वक्त सडन चेंजेस मत लाएं अपने काम में या किसी चीज में, जो कर रहे हैं इसी से आपको तरक्की मिल सकती है। चलें, दैट्स गुड। ये तो अच्छा कार्ड निकला है भाई, तरक्की भी मिल सकती है और एक आध मंथ के अंदर अंदर आपकी जो लव लाइफ है वो भी बेहतर हो जाएगी, बेहतर हो सकती है इंशाल्लाह। कंप्लीट हो गए जी इनके कार्ड्स? जी इनके कंप्लीट हो गए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा स्टार है टॉरस। टॉरस के हवाले से बताएंगे कि उनके स्टार में कौन कौन से आज कार्ड्स आएंगे और कौन कौन से कार्ड्स उनके लिए बहुत बेहतर होने वाले हैं। पहला सितारा जो है एरीज वो तो बड़ा जबरदस्त रहा है, उनकी लव लाइन भी बहुत अच्छी रही और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो वो काम कर रहे हैं उसमें वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, इंशाल्लाह उनको कामयाबी भी मिलेगी, सडन चेंज नहीं करे। तो दो चीजें हैं जिनके बारे में बताया गया है। जी टॉरस के कार्ड्स के अंदर सबसे पहले चेंज का कार्ड है, यानी कि ये हफ्ता कुछ तब्दीलियां लेके आएगा। इसके साथ साथ अगर तो ये ऐसे करियर्स में है या ऐसे उनके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, लेट्स से प्रॉपर्टी का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेट्स से काम में जॉब में इन्हें कोई मसला दरपेश आ रहा है, उसमें तब्दीली इस हफ्ते ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कुछ इमोशंस अप एंड डाउन भी नजर आते हैं। लेकिन जब मुझे एक कार्ड बहुत ही पसंद आया अपने इस डेक में, वो है वॉरियर का कार्ड। जब तक ये कार्ड मौजूद है आपकी रीडिंग में, इसका मतलब ये कि आपने उसमें से निकल आना है, हर तकलीफ को आप ओवरकम करेंगे, लेकिन उसी दुआ प्रेयर ईमान के साथ आप अपने चैलेंजेस को जो है ना ओवरकम करें। अब एक चीज और यहाँ पे है कि जो ऐसी खवातीन हैं जो काम करना चाहती हैं, जॉब ढूंढ रही हैं या उनको तरक्की की उम्मीद है, जैसे कि कोई प्रमोशन चाहिए लेकिन हो नहीं रही है, तो ऐसी खवातीन के लिए इस हफ्ते ये है कि और मेहनत करें, थोड़ी सी मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। और लेकिन एक सक्सेस का कार्ड है जो बीच में यहाँ पे नजर आ रहा है, जिससे पता चलता है फतह तो है लेकिन थोड़ी सी और मेहनत जरूरी है। ठीक है, ग्रेट, थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। ये था जी हमारा दूसरा स्टार। और तीसरा स्टार है राबिया का अपना स्टार। और देखेंगे जी राबिया अपने बारे में आज हमें क्या बताएंगे। हम वैसे जनरल बता रहे होते हैं आप लोगों को, लेकिन मैंने जेमिनी को, क्योंकि ये राबिया का स्टार है तो मैं रिलेट कर देती हूँ। जी राबिया का स्टार आ गया। जी राबिया बताइए। और मुझे जब भी हॉरोस्कोप कहीं पे भी नजर आते हैं सबसे पहले मैं जेमिनी पे नजर जाती है कि ये मेरा स्टार है।
जेमिनाइज की जैसे हम जानते हैं कि ना पर्सनालिटीज के अंदर कई एस्पेक्ट्स होते हैं। हाँ, लोग कहते हैं, वर्ड बोल देते हैं ड्यूअल पर्सनालिटी, पर असल बात ये कि एस्पेक्ट्स है, कभी वो एक मूड में, कभी दूसरे मूड में, कभी ये चीज, कभी वो चीज। तो यहाँ पे जो है ना क्वीन औरतों के ही कार्ड्स आए हुए हैं सारे। तो सारी आपने स्टार से रिलेटेड खवातीन के कार्ड्स निकाल लिए। बस उस वक्त असल में हम मेरे बारे में बात भी कर रहे थे, तो शायद इसीलिए वो वो कर लिया और साथ ही वो वाले कार्ड जा रहे। बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रही हूँ मैं राबिया, बिल्कुल सही जा रही हैं आप, है ना। तो यहाँ पे खवातीन के कार्ड है और साथ में एक कार्ड है बड़ा इंटरेस्टिंग। वैसे जितने जेमिनाइज देख रहे हैं, इस कार्ड का मतलब है कि जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे। मुकाफात अमल। तो अपने जो एक्शंस हैं इस हफ्ते, उन एक्शंस को गौर से देखें। आप जितने अच्छाई लोगों के साथ करेंगे उतना ही आपको बैक मिलेगा। तो अगर किसी चीज के लिए आपको लगता है कि आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो बी गुड टू पीपल, अच्छे अमाल पे फोकस करें। और यहाँ पे एक और कार्ड आ रहा है उन सारे जेमिनाइज के लिए जो क्रिएटिव फील्ड्स में जिन और जो करते भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जेमिनाइज के बारे में कहा जाता है एक वक्त में 4 चीजें। उनके लिए ये है कि मूड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। कभी आपको लगेगा फोकस ऑफ अटेंशन जो है ना, फोकस एक चीज पर नहीं नजर आता, तो कोशिश करें अपना फोकस इस हफ्ते पूरी तरह क्लियर करें। ठीक है। और एक और कार्ड निकालती हूँ इनके लिए, और वो है हाँ, कुछ डाइट के ऊपर भी आ रहा है। खाना वाना घर में बनाएं, क्लीन डाइट रखें। रवे क्या खा रही हैं आजकल आप? है ना, ऐसा ही कुछ चक्कर है। भाई से खा रही हैं आजकल? अब ये बात सच है वैसे, और बिल्कुल मैं सही कहूंगी कि मैंने ये ऐसे प्लान करके कुछ नहीं किया। ये सच है कि मैंने कुछ लाइक बाहर से खाया, जंक खाया, ये वो। और कार्ड्स में आ रहा है खाने के कार्ड्स आए और साथ आया कि स्टॉप करें इसको। अरे ग्रेट। लास्ट जब मेरी और राबिया की बात हुई थी, राबिया को ये कार्ड के थ्रू आया था के थ्रू हमें पता चला था कि राबिया ने घर की डिटेल सफाई करनी है, बाकायदा तौर पे अपना वार्डरोब सेट करना है, कबर्ड साफ करनी है, किचन की अलमारियां साफ कर। राबिया की थी अभी तक वो काम राबिया सच बोलती है। इसके मैं असल में सच बोलती हूँ। मैं चले मानती हूँ कि हर बात पे सच बोलना चाहिए, चाहे आप मसले में फंस जाएं, तो नहीं की। अच्छा, अब घर जाके घर का खाना खाएंगी, घर में खाना बनाना भी पड़ेगा। ओहो, एक तो खाना बनाऊंगी और सफाई भी करूँ, ये दोनों चीजें करनी। दूसरा, राबिया ने इतनी मजे की बात की, कहती मकाफाते अमल, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे अपने स्टार के हवाले से। मतलब उन्होंने कोई जुमले चेंज नहीं किए। मकाफाते इरम है, मकाफाते अमल है, इरम क्यों है भाई? मैं अपना नाम मेरी मकाफाते इरम है। अच्छा, तो देखिए इरम इतनी अच्छी है तो उनको अच्छे लोग मिल रहे हैं, यही बात है ना। अरे ग्रेट। चले जी, कंप्लीट हो गया आपका। आपने लव लाइफ के हवाले से बताया नहीं है। लव लाइफ, वेयर इज द लव? ओहो, लव लाइफ की तो कार्ड निकले ही नहीं। अच्छा ठीक है, उसमें सिर्फ ट्रैवलिंग का निकला कि नहीं हो पाएगी। अगर आप करना चाहते हैं तो ट्रैवलिंग नहीं हो पाएगी। काम के कार्ड आ रहे हैं कि लगे रहें, बस करते जाएं। लेकिन इसमें इट्स मीन आप प्लान कर रही थी। मैं सोचती रहती हूँ 1-2 दिन के लिए कहीं चली, ये बात भी सच है, और वो मुझे पता है मैं अभी नहीं, मतलब अभी बन नहीं रहा कुछ। तो लेकिन इस कार्ड में ऐसे आया है कि बकायदा दुख पहुंच रहा है ट्रैवल ना करने का। तो अगर ऐसे कोई जेमिनाइज देख रहे हैं जो वाकई कहीं जाना चाहते थे और नहीं जा पा रहे, उनको दुख हो रहा है इस बात का, तो फिर आई मीन टेक इट इजी। ठीक है, राबिया के स्टार के हवाले से बात कर रहे थे, तो राबिया के शहर से हमें कॉल आ गई है। हुमैरा है साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। हुमैरा आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, आपका शो बेहतरीन जा रहा है माशाल्लाह से, और इस तरह आप बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट बुलाती रहा करें। बहुत शुक्रिया। ये आप राबिया की तारीफ भी करिए। राबिया आपके लिए तारीफ आ गई। थैंक यू सो मच हुमैरा। बहुत शुक्रिया आपका, दुआ में याद रखिए। हुमैरा बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप? जी, मैं अपने बारे में मालूम करना चाहूंगी। मेरी तारीख पैदाइश है 5/4/1983। ठीक है। रात 8:15 बजे साहिवाल में मैं पैदा हुई। ठीक है, क्या आप अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में पूछें? मैं अपने 3 सवाल है मेरे। एक तो ये मेरा सवाल है कि मेरी हेल्थ के बारे में बताएं, और मैरिज के बारे में, और फ्यूचर लाइफ के बारे में। ठीक हो गया हुमैरा, अभी बता देते हैं। राबिया 3 चीजें बतानी है, हेल्थ और उनकी शादी के हवाले से, और फ्यूचर में जो भी चीजें उनके बारे में। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5/4/1983, 1983। हुमैरा इनका नाम है। 5 तारीख को पैदा हुई है। यस, 5 अप्रैल को।
ठीक मैं है। गेस करी थी 4th। हाँ, हाँ, है चार ना, April। ऐसे ही। असल में कुछ 5 अप्रैल कंट्रीज को में ना उलट होता है, जैसे कनाडा में ना उलट होता है कि मंथ है। और डे, इस वजह से मैं कंफ्यूज होती हूँ। अच्छा हुमैरा, ऐसा है कि अभी मैं जब देख रही थी ना, आपकी हेल्थ ही सबसे पहले फील हो रही थी, एक अजीब सी टायर्डनेस या लो एनर्जी आपको होती है। मुझे ऐसा, अगर आप लाइन पे शायद नहीं है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप अपने जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो कराएं। उसमें मुझे लगता है कि हार्मोनल हो सकता है कि थायराइड या इस तरह का इम्बैलेंस हो, ये तो आप जी। फिर जब कराएंगी तो पता चलेगा। हाँ जी। और जो टायर्डनेस है, अपनी डाइट को इम्प्रूव करें। वेट की फ्लक्चुएशन भी दिखती है कि या तो आपने लूज कर लिया ज्यादा या ज्यादा गेन किया है, ठीक तो है। हेल्थ के लिए इतना ठीक नहीं होता, तो उसको भी आप अपने डाइट को प्रॉपर करें, न्यूट्रिशन वाली होनी चाहिए। और एज सच तो कोई मेजर इशू यहाँ नजर नहीं आता, लेकिन ये छोटे छोटे जो हेल्थ के कंसर्न्स होते हैं ना, ये फिर बहुत थका देते हैं या आपको जो है ना, आपका फंक्शन करना मुश्किल होने लग ठीक जाता है। है, ठीक है। बाकी उन्होंने अपनी शादी के हवाले से भी पूछा राबिया? ये शादीशुदा है ना? नहीं, शादी के हवाले से पूछना चाह रही शादी के हवाले से। और एक चीज और भी थी कि ओवरऑल फ्यूचर लाइफ सोचती काफी ज्यादा है। अपने जो इनके पोटेंशियल से जो कुछ भी ये कर सकती है लाइफ में, लगता है अभी घर में ही है, मतलब कुछ करनी नहीं। अगर आप घर में भी है ना, तो अपने आपको किसी अच्छे काम में लगाएं जिससे आपकी सोल को, रूह को खुशी मिले। ठीक है। शादी के बारे में देखते हैं ओवरऑल। ठीक है, यहाँ पर फिर वही कार्ड्स आ रहे हैं जो जेमिनी वाले थे कि कर्मा, आप कोशिश करें। देखिए, अगर रिश्ता नहीं हुआ हुआ तो इसके लिए एफर्ट इतनी ज्यादा नजर नहीं आती, और ज्यादा एफर्ट लगाएं। मे बी दूसरे सिटीज में होता है ना कि वर्ड ऑफ माउथ आप कहते हैं। और अगर तो हुई भी है बाय एनी चांस, तो उसमें ये है कि अपने इमोशन, ज्यादा इमोशनल ना हुआ करें। वैसे भी रिश्तेदारों में लोग ऐसे लगता है कि काफी इमोशनल है। ठीक है, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुनज़्ज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू मुनज़्ज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। जी, मैं अपने खामन के बारे में पूछना चाहती थी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 1979। 1979। जी। उनका नाम क्या है? हाँ जी, उनका नाम? है मुदस्सर तुफैल। दोबारा बताइएगा। जी, मुदस्सर तुफैल। मुजफ्फर तुफैल। मुदस्सर तुफैल। ठीक है जी, इनके हवाले से क्या पूछना आपने? हाँ, वो सांगला हिल के पास गाँव है, उधर पैदा हुए थे। ठीक है, पूछना क्या है आपने उनका? उनका प्रमोशन का पूछना था, और एक वो पोस्टिंग हुई है उनका मसला है, उसके बारे में पूछना था। ठीक है, आपने इनकी डेट ऑफ बर्थ 1 मई बताई है ना? हाँ जी, 1 मई 1979। ठीक है, ठीक है, अभी बता देते मुनज़्ज़ा। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मेरा 1 मई 1979 है और उनकी पोस्टिंग के हवाले से बात पूछना चाह रही हैं। लगता तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है इधर कि अच्छा, इसमें थोड़ा सा जो है ना 2-2.5 महीने दे दें। वैसे लगता है 1-1.5 महीने का टाइम है, थोड़ा सा टाइमिंग जो है उसको थोड़ा सा हमें फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। तो ये पॉजिटिव आंसर्स है, लेकिन इस वक्त ऐसे लगता है कि इनके हस्बैंड को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है जहां ये सब पोस्टेड है, जैसे स्ट्रेस लेवल हाई। हाँ। हेल्थ वगैरह उनकी ठीक नजर आ रही है इसमें, बाकी चीजें सही है। अपनी जॉब में ये सही जा रहे हैं, डायरेक्शन इनकी सही है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई और परेशानी नहीं है जॉब को लेके। ये बस इतना ही है कि पेशेंस रखना, ये और कुछ कर नहीं सकते इस मामले में, मतलब बस पेशेंस रखे, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये Good काफी है। पॉजिटिव आंसर्स हैं यहाँ पे। चले, परफेक्ट हो गया। और हमारे पास नेक्स्ट कॉलर है अनम। अस्सलाम वालेकुम अनम। अस्सलाम वालेकुम अनम। अच्छा जी, कैसे हैं आप अनम? हेलो जी जी अनम, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, मैं अनम की मदर हूँ। अनम के बारे में जानना चाह रही हूँ। अच्छा ठीक है, अनम की डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, उनकी है 1 अगस्त 1994। 1994। पूछना क्या आपने अनम के हवाले से? जी, मैं उनकी शादी के बारे में जानना चाह रही हूँ। ठीक है जी, अनम की शादी के हवाले से जानना चाह रही हैं। ठीक है जी राबिया, अनम की 1 अगस्त 1994 है, उनकी शादी के हवाले से जानना चाह रही है उनकी मदर। अनम को हेलो? कब जी 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 जी, हमने सुन लिया है, अभी आपको बता देते हैं। अच्छा जी, क्या ये आप मुझे फोन पे बताएंगे? जी जी, हमारे प्रोड्यूसर साहब अभी आपको बता देते हैं। आप फोन पे रहना चाहे तो फोन पे भी रह सकती हैं। राबिया अभी बता देती हैं। 1 अगस्त 1994 है, इसका नाम अनम है। मतलब बेसिकली उनकी मदर बात कर रही है हमारे साथ, तो वो अपनी बेटी अनम के हवाले से पूछ रही है। 1 मिनट।
ये यूं लगता है कि अनम जो है ना, इनके पॉसिबिलिटीज शादी के तो जल्दी ही हैं, बस अभी रुकावट लग रही होगी इसको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, 3-4-5 महीने दें इस साल के टुवर्ड्स आगे जाके। लेकिन एक चीज है कि अनम की ख्वाहिश लगती है या पेरेंट्स की ख्वाहिश लगती है या रिश्ता ऐसा आएगा जो शायद मुल्क से बाहर हो सकता है या इनके शहर के से बाहर है। ठीक है, तो ये अच्छा साइन है, हो जाएगा बिल्कुल। हाँ, दो शादी के कार्ड आ रहे हैं। हाँ राबिया, आपने नोट किया जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान होना शुरू हो जाते हैं, जैसे थोड़ा सा रिश्ता थोड़ा लेट होना शुरू हो जाता है। डोंट वरी, इंशाल्लाह अनम का बहुत ज्यादा रिश्ता हो जाएगा। जब हो जाएगा हमें कॉल करके जरूर बताइएगा, मैं और राबिया उनको मुबारकबाद भी देंगे इंशाल्लाह। ठीक है राबिया? बिल्कुल बिल्कुल, विल बी वेरी हैप्पी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे साथ कॉलर है बिनिया अमीन। अस्सलाम वालेकुम। काइंडली मुझे पहले अपना नाम बताइएगा, क्या मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ? आपका नाम क्या है? बिनियामीन। ठीक है जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? लाहौर से मेरा तलब है, 24 दिसंबर 1976 में पैदाइश है। 24 दिसंबर सरकार के बारे में मालूम करना चाह रहा था कि 2 साल से काफी क्राइसिस में जा रहा है मेरा। जी ठीक है, मुझे बताइएगा 24 दिसंबर 1976। 1976। ठीक है जी, कारोबार लॉस में जा रहा है? जी। ठीक है, आप क्या कारोबार करते हैं? प्रॉपर्टी का करते हैं। ठीक है जी, अभी आपको बता देती हैं राबिया 24 दिसंबर 1967 उनका है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कह रहे हैं थोड़ा लॉस में जा रहा है। इसमें अगेन वही बात है कि एक तो अगर पहले किसी के साथ पार्टनरशिप पे कर रहे थे या कोई इनके साथ पार्टनर्स हैं, बेहतर यही होगा कि ये अपने ओन पर कोशिश करें इसको करने की। ठीक है, कि सेल्फ जैसे कहते हैं ना, खुद से करें। दूसरी ये चीज है कि अपना जो इलाके होते हैं ना उसको बढ़ा दें, जैसे अगर ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं या कोई ऐसी चीज या शहर में भी कर रहे हैं तो दूसरे इलाके, आसपास के इलाकों में भी इसको अपने आप को बढ़ाएं। ये 1-2 चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, उसके बाद यही करियर ठीक है। इनका नंबर 6 बनता है, ठीक है, लकी नंबर, तो उस हिसाब से ये जो कारोबार करें इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर थोड़ा सा पार्टनरशिप में है तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, और एरिया थोड़ा सा इस वक्त खामोश है ना, मतलब इतना एक्टिविटी नहीं हो रही वहां पे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जनाब हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर है नूर फातिमा सादोकी से। अस्सलाम वालेकुम नूर फातिमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। जी नूर फातिमा, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। भाई के हवाले से? अच्छा जी, भाई का नाम बताएं पहले। शाहजेब उस्मान। शाहजेब उस्मान, शाहजेब के हवाले से क्या पूछना चाह रही हैं? उसके फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर के बारे में? अच्छा मुझे बताइए, शाहजेब की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 29 अप्रैल 2003। 2003। अच्छा नूर फातिमा, आप शाहजेब से बड़ी हैं या छोटी हैं? मैं उससे बड़ी हूँ। अच्छा, आप उनसे बड़ी हैं। गुस्सा चढ़ता है ना आपके भाई को? गुस्सा वाले भाई? देखा अच्छा जी, उनके फ्यूचर के बारे में ये चाहती इसलिए होंगी ना कि उसकी शादी हो जाए ताकि वो बीवी के साथ बिजी हो, या फिर वो बाहर चले जाएं अपने काम के लिए किसी कंट्री में, और गुस्सा कम हो जाएगा। चलिए जी, फातिमा अपने भाई के हवाले से पूछना चाहिए। 29 अप्रैल है 2003। एक शादी का सवाल है और एक बाहर जाने का सवाल है। नहीं, ओवरऑल फ्यूचर। आपका और मेरा सवाल था, ये तो हमें हमारे दिल में बैठ गया सजेशन थी क्योंकि हमें 2 ही सवाल आते हैं, इसलिए हमारे और कुछ सोच नहीं सकते हम। ये शादी करा दे या बाहर भेज दे। ठीक है जी, सॉरी, नो प्रॉब्लम राबिया। इनके असल में आए भी 2 कार्ड्स है ना। एक तो ये कि इनको जो गुस्सा आता है ना उसको किसी अच्छे काम में लगा दे। जो एनर्जी है ना, जो ताकत इनके पास है, उसको अगर किसी ये बिजनेस में, किसी और फिजिकल एक्टिविटी में लगा तो चीजों में यूटिलाइज करें। हाँ, कोई क्रिकेट खेलें, कोई फिजिकल स्पोर्ट्स में ही बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि हमें काम या ऐसा कुछ करना है। ये असल में मैं आपको सही बताऊं, इनके साथ बैठ के किसी बड़े को बात करनी चाहिए कि असल में ये क्या करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ये कंफ्यूज नजर आते हैं, इनको एग्जैक्ट रास्ता नहीं पता, और फिर घर वाले भी डरते होंगे, ये भी डरते होंगे कि कहीं ऐसी डायरेक्शन ना ले लें कारोबार या काम को लेके जो बाद में सही ना बैठे। हाँ। तो एक खौफ सा भी नजर आता है फ्यूचर के प्लानिंग को लेके। तो डिस्कस करें, बात करें, जब बड़े मशवरा देंगे घर के तो डायरेक्शन सही ही होगी। बाकी मुझे लगता है कि इन्हें थोड़ा सा ना रिलैक्स करने के लिए किसी से कंसल्टेशन लेनी चाहिए, तो डॉक्टर से या इस तरह का ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, खुद ही सोच रहे हैं, खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं, किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे। जब डिस्कस करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है। एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि देखिए, एक तो हमारी किस्मत के अंदर कुछ
हिस्से होते हैं जो हमें पता चलते हैं। एक हमारे अल्लाह ताला ने एक्शंस भी तो बनाए हैं ना, हमारे अपने अमाल क्रिएट करते हैं कई बार हमारी फ्यूचर को। तो अगर कोई चीज रीडिंग में नजर भी आती है तो आप अगर उसके टुवर्ड्स एक्शन लेके उसको बदल सकते हैं। लेट्स से अगर आप इस वक्त डिप्रेशन में हैं और आप तब कोशिश नहीं करेंगे अपने डिप्रेशन से निकलने की, तो चीजें आगे कैसे ठीक होंगी? जी ये ठीक बात है, यू आर राइट 100%। राबिया जो है वो दुरुस्त फरमाई, कुछ हमारी तकदीर में चीजें लिखी होती है, कुछ हमारे एक्शन होते हैं जिनका रिएक्शन जब हमारे सामने आता है तो फिर हमें लगता है कि शायद हमारी तकदीर में ये चीजें थी। तो अपने एक्शन दुरुस्त रखिए ताकि रिएक्शन अच्छा आए। खैर, बढ़ते अगले कॉलर की जा रही मरियम है चांगा मांगा से। अस्सलाम वालेकुम मरियम। अस्सलाम वालेकुम मरियम। अच्छा जी, मरियम से राबता मुनक़ता हो गया। और शाहजहान है जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने पूछूं, मेरी तरीक़े पैदाइश है 1 अगस्त 1968। ठीक है, 1968। 68 ठीक है, पूछना क्या है आपने? लाहौर में पैदा हुआ था। ये मैं कोई 4:15 बजे सुबह। ठीक है, पूछना क्या है तो मैं आपने? ये जी मैं पूछना चाह रहा था, मुझे किसी ने बताया जी कि आपको जो है ना वो कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी कि जिसकी वजह से आपकी डेथ हो जाएगी। और ये काइंडली मेरा ये मुझे बताइए, ये मुझे वैसे ही उसने खौफजदा कर दिया या कोई मेरी जिंदगी? शाहजहान, पहले मुझे ये बताएं, आपको ये बात किसने बताई है? वो ये थे आदमी, वो जो पामिस्ट होते हैं, जो वो तोता एक वो लेके आता कार्ड और फिर उस पे बताते, वो वाले? चले जी, मैं बताती हूँ किसने बताया होगा। पता है क्या होता है, ये जो रीडिंग्स करने वाले कई लोग ऐसे होते हैं जो ये बात इसलिए कहते हैं ताकि फिर वो बाद में पैसे ले सकें, या वो बेसिकली रीडर सही होते भी नहीं। हाँ, वो नहीं सही होते, बस उनको ना एक ड्रामा सा लगाना होता है कि जिससे ना वो बंदा परेशान होके आएगा, अच्छा इसका कोई इलाज बता दें, कोई इसका टोटका बता दें। तो ऐसे लोगों से आप होशियार रहें। इसीलिए इस करियर का नाम काफी बदनाम हो जाता है क्योंकि इसमें कोई ऑनेस्ट सच्चे पढ़े लिखे लोग नहीं होते। तो प्लीज आप सोच तो कट रही हूँ, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के गैब पास के है। इल्म अल्लाह के राबिया, पास। मुझे मौत तो कभी पता चल ही नहीं सकती, कोई ये चीज बात तो नहीं बता सकते हम लोग। यहाँ पे हम कार्ड से रिलेटेड कुछ चीजें जिनके चांसेस होते हैं, अल्लाह ताला की बरकत से वो बता देते हैं कि ऐसा होने के चांसेस है, तो आप ये पढ़ लीजिए और ये पढ़ लीजिए, अल्लाह ताला खैर करेगा। हम किसी को ये नहीं बता सकते कि खुदा ना खास्ता कि आपकी डेथ कब होगी, आपको ये बीमारी लग जाएगा। ये चीजें हम नहीं बता सकते, हम नहीं, कोई भी नहीं बता सकता। तो एक चीज ये क्लियर रखिए, अल्लाह से दुआ कीजिए और अपने ईमान को जरा स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर हम लोग स्टार के हवाले से बता रहे हैं तो स्टार से रिलेटेड चीजें होती हैं। हाँ जी, डेथ नहीं पता चल सकती। और दूसरी बात ये कि आपके जो कार्ड भी उठाए ठीक लग रहा है, आप ऐसे लोगों के पास ना जाएं और आप सिर्फ अपना दुआ करें, अल्लाह से कनेक्ट करें और बस अपने आप को इस लम्हे में रखें। ना आपको पता है राबिया, माजरत के साथ हमारे साथ ये जो कॉलर थे काबिले इज्जत है, आप लोगों की वजह से इनके काम चल रहे हैं। यही तो बात है, इसी बात का अफसोस होता है मुझे भी, बिल्कुल यही बात है। मेरे पास खुद पढ़े लिखे लोग ये करते हैं कि चले जाते हैं इधर उधर कहीं पे, फिर आ जाते हैं। ओ फलाने ने, एक लड़की थी, उसने कहा मेरी किडनीज फेल होगी, अच्छी भली सेहतमंद आपकी तरह खूबसूरत, आके मुझे कहती है कि मेरी किडनीज फेल होगी, मुझे फलाने रीडर ने बताया। और अब मैं क्या करूं, मैं आपको क्या सफाइयां पेश करूं अगले रीडर की रीडिंग की? आई मीन मुझे भी गुस्सा आ रहा है अब। हाँ, कुछ तो सोचना चाहिए ना गाइस, प्लीज अवॉइड कीजिए ऐसी चीजों से और प्लीज पढ़े लिखे। आपको पता है, हम कहते हैं कि अब देखो राबिया के पास 10 लोग आएंगे, लेकिन वो जो बंदा जिसने उनको बता दिया ना कि ये बीमारी, उनके पास 20 लोग आएंगे, क्योंकि हमें भी बहुत ज्यादा खुशी होती है ऐसी चीजें सुन के और हम बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं और हम खुद ही अपनी जिंदगी को मुश्किल बना। ऐसे भी होते हैं जो ये कह देंगे ओ तुम तो परसों लॉटरी जीतने वाले हो, अब वो परसों लॉटरी अगर नहीं जीतेगा वो दोबारा आ जाएगा। अच्छा, तो अब परसों तो जीता नहीं, आप कब जीतोगे? तुम 1 महीने बाद जीतोगे, वो दोबारा आ जाएगा। ऐसी बातों में जाएंगे, उसकी लॉटरी लग जाएगी जिसके पास वो है। ये चीज ऐसे होता है। अवॉइड कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए। अल्लाह बेशक रहम करने वाला है और अल्लाह ताला बेहतर जानता है। गैब का इल्म अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता इस दुनिया में। काइंडली प्लीज इन चीजों से अवॉइड कीजिए। जी, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर है तहमीना। अस्सलाम वालेकुम तहमीना। जी, वालेकुम सलाम। तहमीना का ताल्लुक फैसलाबाद से है। कैसी हैं आप तहमीना? जी मैं ठीक हूँ। जी तहमीना, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रही हूँ कि कारोबार के बारे में। तो प्रॉपर्टी का काम है, ठीक है, तो उसमें कुछ कंटिन्यूटी नहीं आ रही। अच्छा, उनका नाम क्या है? बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है। और दूसरा, मैं घर चेंज करना चाहती हूँ, क्या ये मेरे लिए अच्छा है? और क्या पूछना चाहती हैं आप? जी, अपने हस्बैंड के अलावा और क्या पूछना चाहती हैं आप? जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं अपना घर चेंज करना चाह रही हूँ, जगह चेंज करना चाह रही हूँ, तो शायद इस वजह से मामला में रुकावट बहुत है। घर खरीदना चाह रही हैं?
जी। अच्छा ठीक है, चेंज करना चाह रही है। अच्छा तहमीना मुझे बताइएगा आपके हस्बैंड का नाम क्या है? तोकीर कमर। तौकीर कमर। और उनकी जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनकी 15 मार्च 15 मार्च 1967। 67। ठीक है। एक बात बताएंगी कि आप अपने हस्बैंड से थोड़ा ज्यादा, मतलब आप जरा ज्यादा स्ट्रेस ले रही हैं ना आजकल। हस्बैंड फिर भी बेहतर फील करते हैं, मतलब वो जरा ज्यादा स्ट्रांग है मेंटली, आप जरा स्ट्रेस ज्यादा ले रही हैं ना, तो जी जी, मैं बहुत स्ट्रेस ले रही हूँ। सही बताया आपने। आप इस तरह करें कि ना अपने पहले तो ना स्ट्रेस कोशिश करें ना कि ना लें, बाहर वॉक करने जाएं, पानी पिए ज्यादा, थोड़ी सी ना वो डिहाइड्रेशन भी फील होती है। हाँ, बिल्कुल। तो और देखिए जो आप चाहती हैं सब कुछ हो जाना है, लेकिन ये एक और अपने घर इंशाल्लाह जो घर की बात की ना उसमें सिर्फ एक चीज है, वो ये है कि ना इलाका तो कोई और देखें, तो डिफरेंट एरिया देखें, क्योंकि जिधर एक ही जगह पे फोकस नजर आ रहा है आपका। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो थोड़ा एरिया भी चेंज कीजिए और अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह बेहतर करेंगे अल्लाह वैसे ताला। जो मुल्क के हालात चल रहे हैं सबके काम थोड़े डाउन ही जा रहे हैं। आगे भी प्रॉपर्टी डीलर की ही कॉल आई थी, उनका काम भी कोई अच्छा नहीं जा रहा है। इंशाल्लाह बेहतरी आएगी पाकिस्तान में भी और आप तमाम लोगों के कारोबार में भी। आप भी परेशान नहीं होना। और वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, बिल्कुल राबिया ने दुरुस्त फरमाया, पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, खुश रहिए। और जनाब हमारे साथ हमें मैसेज आया सोशल मीडिया पे, बिलाल हैं, वो अपने बारे में पूछना चाहते हैं। बिलाल की डेट ऑफ बर्थ बता दी। 16 फेब 1997। 16 फेब 1990। कोई स्पेसिफिक सवाल है? उनकी शादी के बारे में, उनकी जॉब के हवाले से। जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, ओवरऑल जॉब के हवाले से बताना है और उनकी शादी के हवाले से भी इन्होंने जरूर जो बताना है। पढ़ाई की है या पढ़े हैं तो जिस एरिया में, उससे अलग ही है जॉब। लगता है कि फ्यूचर में तो बिजनेस करने का प्लान रखते अरे हैं। ग्रेट। अच्छा इंशाल्लाह तो हो जाएगा। बस वही बात है कि अभी जो ऑप्शन मिलती है उसके ऊपर काम कर लें, उससे ट्रेनिंग हो जाएगी आपकी। अभी तो ठीक यंग है, है, जो ऑप्शन है उस पे हाँ उस पे करते रहे और फिर उसके बाद कुछ वक्त, साल 1.5 साल दे दें और फिर जो आपके ड्रीम्स है उसको फॉलो करें आप। अच्छा जी। और शादी? शादी का अभी तो काफी क्वाइट है। अगर किसी को पसंद करते हैं जैसा कि लग रहा है तो अभी थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा टाइम है शादी में। चले ठीक है, परफेक्ट। अभी वैसे भी छोटे 1997 डेट ऑफ बर्थ है उनकी, मतलब 1997 ईयर है, मतलब पैदा हुए हैं 1997 में, अभी छोटे हैं। चले ठीक है, तब तक अपने करियर को टाइम दीजिए, बेस्ट विशेस है। और जी नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉलर अभी तक हमारे साथ मौजूद नहीं है। हम बढ़ेंगे अपने स्टार्स की जानिब और हम बात करेंगे कैंसर के हवाले से, क्योंकि राबिया ने अपने स्टार के हवाले से बता दिया था और उसके बाद से ऑलमोस्ट खवातीन के ज्यादा से ज्यादा कार्ड है, कॉल्स भी आ रही थी। और अब बढ़ेंगे अगले स्टार की जानिब जो कि है कैंसर। कैंसर खवातीन फिर से अलर्ट हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे खवातीन के कार्ड आ रहे हैं, फिर से खवातीन के कार्ड आ रहे हैं। मार्च जो होता है ना, मार्च और अप्रैल, मुझे लगता है ज्यादातर खवातीन के महीने हैं ज्यादा। इसमें आपने नोट किया कि हम ज्यादा कार्ड्स जो होते हैं वो इन्हीं के आ रहे होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। खवातीन अपने गुस्सों पे काबू रखिए, क्योंकि ये वाला कार्ड बता रहा है कैंसर जज्बाती होते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ। नंबर 2 इनका प्लैनेट होता है हॉरोस्कोप के हिसाब से 2 मून है, चांद, और अभी न्यू मून होके हटा है। 2-3 दिन जो मून फेजेस के होते हैं, ये हर तहजीब में कि चांद बड़ी अहमियत रखता है। तो आपको हो सकता है नोटिस करें, मैं तो बल्कि कहूंगी सबको कि फुल मून पे और न्यू मून पे अपने इमोशंस को नोटिस करें, खासतौर से कैंसेरियंस और ऐसे लोग जो 2 तारीख को पैदा होते हैं या ऐसे नंबर्स पे जो 2 पे ऐड हो। तो हाँ, थोड़े से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड माइंड नजर आता है, ओवर थिंकिंग या लड़ाई करने जैसी फीलिंग आनी, यानी कि एंगर, गुस्सा। और उस ऐसे अगर जज्बात हो रहे हैं तो अपने आप को रिलैक्स करें। और यहाँ पे ऐसे कार्ड्स भी आ रहे हैं जिससे पता चलता है कि कई लोग मूड्स के उस फेज में होंगे जहाँ वो किससे मिलना नहीं चाहेंगे, अकेले या कुछ और नया शुरू करने के बारे में गौर व फिक्र करेंगे, वो भी ठीक है। जो कैंसेरियंस काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, तरक्की के साइंस या क्रिएटिव इंडस्ट्री या इस तरह की मीडिया की फील्ड में है, तरक्की के साइंस दूसरे यानी कि कहीं से मिलेंगे, किसी के कहने से या किसी के ताल्लुक से तरक्की मिलने के बड़े स्ट्रॉन्ग साइंस नजर आ रहे हैं। ठीक है, और ये अच्छी चीज होती है। अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो आप मत मिलिए लोगों को, क्योंकि अक्सर लोग ये होते हैं ना जो कंट्रोल नहीं कर पाते, कुछ भी बोल देते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप अपने आप को कंट्रोल रखिए और मत मिलिए, कोई बात नहीं, कुछ टाइम के लिए बाद में मिल लीजिए। चलिए जी राबिया, अगला स्टार है हमारा लियो। लियो को देखते हैं। लियो यहाँ पे ओहो शादी वगैरह के कार्ड्स हैं भाई यहाँ पर तो लव लेटर। अच्छा,
ये कुछ कार्ड्स बता रहे हैं कि जिनके हस्बैंड्स या मंगेतर या इस तरह की सिचुएशन किसी और कंट्री में है, तो जो अगर पाकिस्तान से गैर मुल्की पार्टनर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है यहाँ पे कि कनेक्शंस आपके और स्ट्रांग होंगे, कम्युनिकेशन इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, ग्रेट। और ये भी नजर आ रहा है कि कम्युनिकेशन अगर आपको लगता है कि इतनी सी नहीं है तो उसको बढ़ाएं, कोशिश करें। एक चीज यहाँ पे है कि जिन लोगों के काम और कारोबार में पार्टनरशिप्स हैं तो उनके लिए एक सिर्फ मशवरा ये है कि अपने पार्टनर्स के साथ तहम्मुल से पेश आएं, और अगर कम्युनिकेशन उधर भी खराब है तो उसको इम्प्रूव करें, और अगर सही है तो इसको इसी पेस पे जाने दें, उसको खराब नहीं करें। ठीक है, उसको खराब ना कीजिए। अगला स्टार है जी हमारे साथ वर्गो। वर्गो वालों के स्टार कैसे होंगे, देखते हैं जी कार्ड कैसे आते हैं। आज तो इनके बड़े म्यूजिकल से कार्ड आ रहे हैं वर्गो के, जिसमें म्यूजिक, खुशियां, अबंडेंस, मदरहुड, ये तो बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन मुझे लगता है वर्गो का है। ये अबंडेंस, अच्छा, हर चीज जो आपने पहले बोई है, जो कुछ आपने किया है, ये हफ्ता ऐसा हो सकता है जिसमें आपको जो है ना फल मिले अपनी एफर्ट्स का। फिर इसके अंदर मदर का कार्ड है, ऐसी खवातीन जो बच्चा एक्सपेक्ट कर रही हैं अपनी सेहत का ख्याल रखें। मैं अच्छे सेंस में कह रही हूँ कि ये खुशी का हफ्ता साबित हो सकता है। सही। और अपने बच्चों के साथ वक्त स्पेंड कीजिए वो सारी खवातीन के लिए। फिर हमारे पास एक कार्ड आ रहा है म्यूजिक का कार्ड। अब इसमें मेरा मशवरा ये है कि जो जैसे कि स्ट्रेस इस दुनिया में इतना ज्यादा है, तो जो वर्गो स्ट्रेस फील कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, कोई म्यूजिक आपको रिलैक्स करती है, अपने साथ वक्त गुजारें। और ऐसी खवातीन जिनको सक्सेस अचीव करनी है करियर में, तो उनको भी चाहिए कि अपने लिए थोड़ा सा मी टाइम निकालें, क्योंकि तभी ही वो और सक्सेस अचीव कर सकते हैं। अरे ग्रेट, ये इम्पोर्टेंट चीज होती है अपने लिए वक्त निकालना। ये अब अपने लिए वक्त निकालने का ये मतलब नहीं है कि आप रूम में चुप करके बैठ जाए। अपने लिए वक्त निकालने का है कि अगर आप सैलून जाना चाहती हैं तो अपने लिए वक्त निकालिए, अगर आप किसी ट्रिप पे जाना चाहती हैं तो वो कीजिए, अगर आपको बुक्स रीडिंग का शौक है तो वो कीजिए, मूवी देखने का शौक है तो मूवी देखिए, सिंगिंग का शौक है तो गाना गाइए, बस कुछ ट्रैवलिंग का शौक है तो ट्रैवल कीजिए। ऐसे ही राबिया? बिल्कुल यही मतलब है। बिल्कुल ये मतलब है। मी टाइम का अक्सर सुन के लगता है कि पता नहीं मी टाइम को चुप करके खामोशी से बैठ के ओवर थिंकिंग करने का अक्सर लोग ये समझते हैं होता। बिल्कुल। अगला स्टार है जनाब लिब्रा। वैसे आप मी टाइम कैसे करती हैं? मैं किताबें बहुत शौक से पढ़ती हूँ, तब मुझे सारा माइंड खाना घर में क्यों नहीं रिलैक्स। खाने का तो बहुत शौक है मुझे। और घर में क्यों नहीं खाती? आज तो आपके कार्ड्स ने भी हाथ जोड़ दिए, आप घर में खाना खाए। मैं तो पूरी क्लीन डाइट पे आने वाली हूँ कल से, आज से असल में। अच्छा, अभी डिसाइड नहीं हुआ कल से यार? कंफ्यूज है। कल असल में मेरी अम्मी की सालगिरह थी तो मैंने बहुत अच्छा, हैप्पी बर्थडे आंटी, अल्लाह आपको जिंदगी दे, लंबी जिंदगी दे और आप खुश रहे। और आप इतनी खूबसूरत बेटी पैदा की और इतनी खूबसूरत बेटी हमारे शो में बैठ के इतनी मजे मजे की बातें करी। थैंक यू, अम्मी खुश हो जाएंगी देख के अब। ठीक है जी, अगला स्टार है जी हमारे पास लिब्रा। ओके, यहाँ पे तो एक बात सीधी सीधी आ रही है नजर के, जो अथॉरिटेटिव पोजीशंस पे लिब्राज हैं, ऐसे लिब्राज जो बिजनेस हैंडल कर रहे हैं, ऐसे लिब्राज जो पॉलिटिक्स में या बनना चाहते हैं, उस एरिया में काम करना चाहते हैं, तो अपना पेशेंस बना के रखें। और अगर आप किसी बिजनेस में मैनेजमेंट की भी जॉब कर रहे हैं तो आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ सही रहें, लेकिन आपकी तरक्की और ज्यादा बढ़ सकती है। इस हफ्ते में आपको और पावर मिल सकता है या और प्रमोशन मिल सकता है। और यहाँ पे हीलिंग के कार्ड्स भी आ रहे हैं कि कोई एरिया ऐसे कि अगर स्ट्रेस लेवल हाई है, सर में दर्द है, तो हीलिंग पे फोकस करें, अपने आप को देखें कि क्या आपको इस वक्त जरूरी है आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए। ठीक है, और अगला स्टार है स्कॉर्पियंस के अंदर भी वही चीज आ रही है, पता है क्या, बिल्कुल लिब्रा जैसी सिचुएशन है। इसमें एक चीज तो क्लियर है कि वक्त लग रहा है किसी चीज को, कोई ऐसे करियर्स या ऐसे जॉब्स हैं जिसको अचीव करने के लिए कुछ स्कॉर्पियंस को वक्त लग रहा है, तो प्लीज वक्त का वेट करें, ज्यादा वो नहीं होना, इम्पेशेंट नहीं होना। कुछ चीजें पोस्टपोन हो रही हैं विच इज फाइन, पर ये पूरा वीक ओवरऑल एक अच्छी एनर्जी रखता है क्योंकि हमारे पास बड़े पॉजिटिव कार्ड्स हैं, यहाँ पर एक बैलेंस के कार्ड्स हैं।
पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं। हमारे पास अगला स्टार है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस, अच्छा यहाँ पे वो सेजिटेरियंस के बारे में बात कर रही हूँ जो काफी सक्सेसफुल हैं अपनी अपनी फील्ड्स में। वो अगर मजीद आगे बढ़ना चाह रहे हैं, चेंज लाना चाह रहे हैं, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव वीक हो सकता है नए फैसले करने के लिए, जिनके पास ऑलरेडी, जिन्हें लगता है कि वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। ऐसे सेजिटेरियंस जो ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें, जैसे कि ये हिस्ट्री का कार्ड है, जिसमें कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जैसे होता है ना कि ये हमारे सकाफत या इन चीजों के ऊपर, ये ज्यादा स्पेसिफिक बात कर रही हूँ मैं, लेकिन लगता है ऐसे कि वो प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे जाएंगे जिसमें कोई आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। तो ऐसे सब लोगों के लिए खुशखबरी है इस हफ्ते। और साथ ही साथ अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो फिर फैमिली के कार्ड्स आ रहे हैं। स्पेंड टाइम विद फैमिली, इट्स अ गुड वीक टू गो आउट, आप बाहर जाएं, प्लान करें अपनी कोई हॉलीडे वगैरह इस हफ्ते। ठीक है, चलें जी, गुड है। नेक्स्ट स्टार है हमारे पास कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न वाले ज्यादा दोस्त है ना आपके? मेरे नहीं याद है पिछले हफ्ते हमने क्या बात की, मैंने दोस्ती बदल दी है, से इनकार कर दिया, मैंने अपने दोस्त नहीं बगावत। अच्छा, इतनी अजीब बात होती है इन कार्ड्स के साथ कि जब आप जो वर्ड बोलती हैं वो यहाँ कार्ड आ जाता है। लुक एट दिस, आपने दोस्ती बोला, कंपेनियनशिप का कार्ड आया, दोस्ती के ही कार्ड आ गए हैं। अच्छा, दोस्ती के साथ हमारे पास एक कार्ड आया है स्पिरिचुअल क्लेंजिंग। मतलब ये है कि अपने दोस्तों के साथ वक्त तो गुजारें, लेकिन साथ ही साथ स्पिरिचुअली भी आपने कनेक्ट करना है। हाँ। ये सारा हफ्ता जो है ये काफी मीनिंगफुल, स्पिरिचुअली मीनिंगफुल हो सकता है अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्ट ज्यादा करें। यहाँ पे ट्रैवल के भी कार्ड्स हैं, जो जाना चाह रहे हैं शहर से बाहर, मुल्क से बाहर, वैसे ही टेम्परेरी ट्रैवल के लिए, उनके लिए ये एक अच्छा वीक साबित हो सकता है। तो प्लीज गो अहेड। और जी ठीक हो जी। नेक्स्ट स्टार है कैप्रिकॉर्न के बाद कौन सा स्टार होता है राबिया? नहीं, मुझसे ना पूछे। एक्वेरियस। एक्वेरियस, ओहो, हमारा फेवरेट, जो सबसे खूबसूरत नया हेयर कट वाली एक खातून है जो एक्वेरियस है ये। और जेमिनी के बारे में आज बड़ी जबरदस्त बात राबिया ने बताई, कहती मक्काफाते अमल है, जैसा करेंगे अपना स्टार है। हार्श अल्फाज इस्तेमाल किए गए, भाई मक्काफाते अमल है, जैसा करेंगे वैसा करेंगे। मैं ज्यादा प्रोफेशनल होना चाह रही थी, लेकिन उल्टा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, एक्वेरियस पता है। उसके बाद हमारे पास टाइम उसके बाद रहेगा जी हमारे पास एक स्टार जिसका नाम है पाइसेस। नहीं, एक्वेरियस रियली ब्यूटीफुल। एक्वेरियस का तो फैमिली का, और ये जो आपका मी टाइम वाला कार्ड सच में निकल के आ रहा है यहाँ पे क्वीन। अब बल्कि इस हफ्ते आप बिजी बहुत हैं, आई कैन सी दैट, लेकिन आपने फिर भी टाइम निकालना है। मैं देख सकती हूँ कि आप कुछ अच्छा घर के अंदर, आपके रूम के अंदर भी कोई तब्दीलियां ला सकती हैं। अरे मुझे लगता है आप सोच रही थी, यस है ना, और उसके अंदर ना एक एस्थेटिक सेंस नहीं होती, क्रिएटिव सा वो उसकी फील आने लग गई है। फैमिली के कार्ड्स हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती होंगी आप, वो भी दिख रहा है। अच्छा, मजीद ट्रैवल, आई मीन कुछ ट्रैवलिंग ये हफ्ते नहीं, लेकिन आपके जहन में ये प्लान्स हो सकते हैं एक्वेरियंस के माइंड में कि वो आगे जाके अगले महीनों में, हफ्तों में जो है वो ट्रैवल करेंगे। अरे गुड, ये तो बहुत अच्छी चीज है ट्रैवलिंग वाली, बिल्कुल जबरदस्त। और तरक्की के बहुत पॉसिबिलिटीज है। लिखने लिखाने का शौक मैं आपसे जाती है, जैसे मैं आपको ऐसे ले रही हूँ अभी कि जैसे आप एक कॉलर हैं, आपको लिखने का शौक है? हाँ, थोड़ा थोड़ा देखा। और मैं जो लिखती हूँ सिर्फ मैं खुद ही पढ़ती हूँ क्योंकि आपने कभी उसको डाला ही नहीं कि कोई और पढ़। हाँ जी, बस मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। खैर हमारे पास लास्ट स्टार है पाइसेस। इसको हमने एक घरेलू शो बना लिया हम आपस में बातें करते हैं जी। पाइसेस है राबिया, पाइसेस के हवाले से बताइए। पाइसेस बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स है। पाइसेस जैसा कि हम जानते हैं कि काफी सेंसिटिव होते हैं, यहाँ पे सेल्फ लव और रिलेशनशिप के ऊपर फोकस इस हफ्ते ज्यादा नजर आता है। ठीक है, और ये अच्छी बात है। ऐसे पाइसेस अगेन जिनके पैरों में दर्द है, हल्का हल्का जैसे घुटनों में दर्द है, तो इस हफ्ते उनकी हीलिंग बहुत अच्छे से हो सकती है अगर वो उस पर ध्यान देंगे। और ऐसे पाइसेस जो खाना बनाते हैं, काफी न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करेंगे, या डाइट से जिनको तकलीफ है,
डाइट के कार्ड्स आ रहे हैं कि ये एक अच्छा वीक साबित हो सकता है आपकी वेल बीइंग के लिए, ओवरऑल एक सुकून के लिए दिल के और उसके। जहां तक शादियों की बात है, मैं एक बात बताऊं, फिर सब लोग ये सवाल पूछते हैं इसलिए मैं उसके कार्ड निकाल लेती हूँ। हाँ, जरूरी है। वो ये है कि इसमें जो एक वो है, थोड़ी सी रुकावट है इस हफ्ते, आप पेशेंस रखिए, कोई फैसला राइट अवे मत करिए। चलिए जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया राबिया, आपके साथ हमेशा हमारा ये सेशन बहुत मजे का होता है, इसमें हम लोग थोड़ा एंजॉय भी कर रहे होते हैं, साथ साथ स्टार के हवाले से भी बता रहे होंगे। इसी के साथ इरम सफदर को दीजिए इजाजत, कल होंगे फिर हाजिर। अपना रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल, अल्लाह हाफिज।